अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने ईद को और अपनी छुट्टियों को खूब अच्छी तरह एंजॉय किया होगा और अपने घर वालों का ख्याल रखा होगा। आइए आज से अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। आपकी बुक में लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन स्केलेटन, यानी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके कार्बन स्केलेटन की बेस पर दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। नंबर 1 होते हैं ओपन चेन और सेकंड नेम है एसाइक्लिक कंपाउंड, और सेकंड नंबर पे होते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। आपने ये दोनों नाम याद करने हैं। ओपन चेन इनके नाम से ज़ाहिर है ये चेन स्ट्रेट ओपन होती है। ओपन चेन का मतलब होता है कि इन चेन में मौजूद कार्बन एटम के फर्स्ट और जो लास्ट कार्बन एटम है ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं होते। ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच द एंड कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर, इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी फर्स्ट और जो लास्ट कार्बन एटम में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, बाकी सारे कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। दीज चेन में बी इधर स्ट्रेट और ब्रांच्ड। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स are those in which carbon atom link with each other through a single, double or triple bond forming a straight chain such as, यानी ओपन चेन कंपाउंड्स में जो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, या उनकी चेन स्ट्रेट होती है या उनकी ब्रांच्ड होती है। स्ट्रेट चेन में क्या होता है, कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, लेकिन फर्स्ट और ये लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होता। अगर आप इस कार्बन एटम इसकी काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन स्ट्रेट चेन में है इसलिए इसका नाम आपकी बुक में सिंपल स्ट्रेट चेन है, लेकिन इनका नाम असल में एन हेक्सेन है। और इसके बाद इधर इन्होंने सेकंड में ये स्ट्रक्चर फार्मूला दिखाया और यहाँ इन्होंने कंडेंस्ड फार्मूला दिखाया है। ये भी स्ट्रेट चेन है, एन ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन है। आपको इससे पहले बता दिया गया है कि जो कंपाउंड स्ट्रेट चेन में होते हैं उनके साथ एन का नाम आता है। एन का मतलब होता है नॉर्मल कंपाउंड्स। तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम है इसलिए ये एन ब्यूटेन है, और इसमें 6 कार्बन एटम है इसलिए एन हेक्सेन है। ये कार्बन एटम नंबर 2 3 4 5 एक दूसरे के साथ अटैच हैं, लेकिन कार्बन एटम नंबर 1 और कार्बन एटम नंबर 6 ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। इसके बाद सेकंड टाइप होती है इसकी ब्रांच चेन। ब्रांच चेन कंपाउंड आर दोज इन विच देयर इज़ अ ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन, यानी ये स्ट्रेट चेन है, इनमें किसी भी कार्बन एटम के ऊपर या नीचे हम एक को अगर कार्बन एटम अटैच कर देंगे तो उसकी ब्रांच बन जाएगी। जैसे ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, लेकिन हमने कार्बन एटम नंबर 2 के साथ इसकी ब्रांच बना ली, तो नाम क्या हो गया इसका ब्रांच चेन। और अगर कार्बन एटम की उसकी काउंटिंग की जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोहेक्सेन। ऊपर था एन हेक्सेन, 6 कार्बन एटम थे, चूँकि स्ट्रेट पे चेन में थे इसलिए एन हेक्सेन है। यहाँ भी 6 कार्बन एटम है, लेकिन चूँकि ये ब्रांच चेन है इसलिए आइसोहेक्सेन कहेंगे। और इसी तरह से यहाँ भी 4 कार्बन एटम है, इसमें कंडेंस फार्मूला लिखा है। 4 कार्बन एटम है इसलिए इसका नाम आइसोब्यूटेन होगा। और इधर बताया कि ओपन चेन कंपाउंड्स का एक इसका थर्ड नेम भी है, उसको हम कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। यानी ओपन चेन कंपाउंड्स के 3 नेम हो गए, ओपन चेन, एसाइक्लिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद सेकंड कंपाउंड स्टार्ट हो जाते हैं, जो ऊपर इन्होंने 2 टाइप्स बताई थी, ओपन चेन और सेकंड वाला है इसका क्लोज चेन। जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री, यानी यहाँ आपको मैंने बताया कार्बन एटम 1 और लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट अटैच नहीं है, इधर भी फर्स्ट और लास्ट अटैच नहीं, लेकिन उनका
कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं या जो क्लोज चेन होते हैं उनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम फ्री नहीं होते बल्कि वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। दे आर लिंक टू फॉर्म अ रिंग, एक रिंग बनाते हैं। रिंग का मतलब इसमें ये कि ये गोल शक्ल नहीं होती, रिंग का मतलब होता है कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, वो इसकी 3 साइडेड भी हो सकती है, वो इसकी 4 साइडेड भी हो सकती है, 5 साइडेड भी हो सकती है इस तरह से, और 6 साइडेड भी हो सकती है। अब जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है एक जैसा, होमोसाइक्लिक का मतलब जिसमें तमाम एटम एक जैसे होंगे। होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, दैट इज़ कार्बन एटम। होमोसाइक्लिक, जिस तरह मैंने भी आपको डायग्राम बताई, तो यहाँ अगर 3 साइडेड है तो इन सब कार्बन एटम ही होगा। 4 साइडेड है तो इसकी भी 4 साइड्स कार्बन एटम ही होंगे, और अगर 5 साइडेड है तो इसमें भी 5 साइड्स पे कार्बन एटम ही होंगे। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की इन्होंने फर्दर 2 टाइप्स बताई हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, these organic compounds contain at least one benzene ring in their molecule। बेंजीन रिंग का मतलब होता है जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। A benzene ring is made up of 3 carbon atoms with 3 alternate double bond। ये बेंजीन रिंग है, इसमें इधर भी कार्बन एटम है, यहाँ भी कार्बन एटम। अब इसकी 6 साइड्स हैं, 6 इसके कॉर्नर्स हैं, हमने 6 ही रिंग्स इसमें कार्बन एटम दिखाने हैं, और लिखा है कि ऑल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड, यानी अगर यहाँ डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड। तो जिस रिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जिसमें एक डबल एक सिंगल फिर एक डबल एक सिंगल बॉन्ड, उसे बेंजीन रिंग कहते हैं। और बेंजीन रिंग जो पे होता है उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इनके ख़ास एरोमा या इनकी स्मेल होती है। या आपकी बुक में इन्होंने बेंजीन रिंग की, और फिर सेकंड पे इन्होंने नेफ्थलीन जिसमें 2 बेंजीन रिंग होते हैं उसकी डायग्राम दिखाई है। दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, जैसे बेंजीन रिंग होते हैं इसलिए बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। और सेकेंड टाइम है एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। Carbocyclic compounds which do not have benzene ring in their molecules are called alicyclic or non-benzenoid compounds। अब ये देख लीजिए, ये भी रिंग है लेकिन इस रिंग में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, यानी में बेंजीन रिंग नहीं होता। बेंजीन रिंग की शर्त ये है कि एक डबल और एक सिंगल बॉन्ड होता है, ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। और इसके बाद ये लास्ट टाइप आ जाती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड डेट कंटेन 1 और मोर एटम अदर देन डेट ऑफ द कार्बन एटम। अगर आप देखें सारे आपको टॉपिक में हर जगह इसमें कार्बन एटम ही दिखाए हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इधर बताया कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा और एटम्स भी होते हैं उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे ये थायोफीन है, इसमें सल्फ़र एटम आ गया, ये 5 साइडेड एटम कंपाउंड की डायग्राम है, और ये पायरिडीन हो गया, इसमें नाइट्रोजन है, इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी एक साइड पे एक उसका जो कॉर्नर उसमें इन्होंने नाइट्रोजन एटम लगा दिया, इसलिए इस पायरिडीन कहते हैं। अगर ओवरऑल हम अपने जो सारा टॉपिक है इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके आपकी बुक में लिखे 2 टाइप्स होती हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स की 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ये ब्रांच चेन कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड्स की 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सारी 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये डायग्राम जस्ट आपने एक नज़र इसको देखना है, लेकिन ये सारा टॉपिक आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स तक आपने सारा अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी, और उसको बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है। ये टॉपिक ज़्यादातर शॉर्ट में आता है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया।